Hello, my little friends. Today I am going to teach you the poem Ice Cream Man. ये पोयम लिखी गई है रैकेल फील्ड के द्वारा और ये आपकी मैरी गोल्ड की यूनिट 1 से ली गई है. दिस इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस बुक विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग. इस पोएम के सभी क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज डिटेल में डिस्कस की गई हैं और साथ ही उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं. पोएम को शुरू करने से पहले हम पोएम की समरी पढ़ते हैं. द पोएट हैड डिस्क्राइब चिल्ड्रंस लव फॉर आइसक्रीम इन समर्स. पोएट ने इसमें बच्चों का आइसक्रीम से कितना लगाव होता है गर्मियों में इसको डिस्क्राइब किया है. द आइसक्रीम मैन विजिट्स देयर स्ट्रीट्स ऑन हॉट समर डेज विद ए राउंड अम्ब्रेला ओवर हिज कार्ट. कार्ट का मतलब होता है जो गाड़ी होती है ना, आपने देखोगे आइसक्रीम रखी हुई होती है उसे कार्ट बोलते हैं. आइसक्रीम मैन बड़ी हॉट गर्मियों के दिनों में गलियों में जाता है और उसके कार्ट के ऊपर एक राउंड अम्ब्रेला होता है. ही ब्रिंग्स आइसक्रीम इन डिफरेंट फ्लेवर्स. वो बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में आइसक्रीम लेके आता है. ही फिल द कोन्स विद क्रीमी एंड कोल्ड आइसक्रीम. और कोन को क्रीमी बिल्कुल ठंडी आइसक्रीम से भर देता है. ही ऑल्सो ब्रिंग्स कोल्ड चिल्ड ड्रिंक्स फॉर चिल्ड्रन. वो चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल ठंडे चिल्ड ड्रिंक भी लेके आता है. चिल्ड्रन गैदर अराउंड हिज कार्ट लाइक हनी बीज. और बच्चे उसकी कार्ट के चारों तरफ हनी बीज की तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और जो उसकी कार्ट है वो फ्लावर बेड के तरह से लगती है. लेट अस स्टार्ट द पोएम. व्हाट इज़ कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट. वो क्या चीज़ है जो कोल्ड है, स्वीट है, क्रीमी है और खाने में बहुत ही वंडरफुल है, अमेजिंग है. एवरी वंस फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे. हर किसी की फेवरेट ट्रीट और विशेष रूप से हॉट समर डे में इज एन आइसक्रीम. आइसक्रीम होती है. एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन. और हर किसी का सबसे फेवरेट व्यक्ति शायद आइसक्रीम मैन ही होगा. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब शहरों में गर्मी होती है and breaks a blaze of heat, और ईंटें भी ऐसा लगता है जैसे गर्मी के मारे बहुत ही गर्म लपट बन गई हो आग की. द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट. तो ऐसे वेदर में आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी कार्ट लेके, कार्ट क्या होती है, जो गाड़ी होती है ना इसमें आइसक्रीम रखी होती है, दैट इज़ कार्ट. गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट. ट्रंडलिंग का मतलब होता है चौड़े से व्हील पर चलना, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स. तो जो आइसक्रीम मैन है वो स्ट्रीट में, गली में चौड़े पहियों वाली गाड़ी पर धीरे धीरे चल. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight. और beneath का मतलब होता है अंडर, नीचे, उसके गोल गोल अम्ब्रेला के नीचे. oh what a joyful sight. कितना जॉयफुल, खुशी देने वाला दृश्य होता है. साइट का मतलब होता है सीन. टू सी हिम फिल द कोन्स विद मोन्स. कोन तो आप जानते हैं ना, आइसक्रीम का कोन होता है और मोन्स का मतलब होता है पाइल्स. To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. और वो ठंडी ठंडी ब्राउन और वाइट कलर के पाइल्स से कोन को भरता है. किसकी ब्राउन और वाइट क्या होती है, आइसक्रीम. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. और साथ में वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारी आइसक्रीम की वैरायटी हैं, फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, तो उनसे वो कोन को भरता है. इसमें यहाँ पर दो तो कलर दिए हैं, ब्राउन एंड वाइट,
और 3 फ्लेवर्स दिए हैं, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज। और साथ में वो फ्रोस्टी का मतलब होता है चिल्ड, फिज जिसमें बबल्स होते हैं, ऐसी बोतल्स में से ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर के ड्रिंक भी पीने को देता है। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड। उसकी कार्ट गाड़ी शायद फ्लावर बेड होगी, क्यारी होगी। ऑफ रोजेज एंड सीड पीज, रोजेज के इसमें रोज खिले हुए हैं और बड़ी सीड पीज मटर हैं। द वे, क्यों ऐसा लग रहा है पोइट को? द रीज़न इज द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब इकट्ठे होना, गैदर राउंड एज थिक एज हनी बीज, क्योंकि सारे बच्चे हनी बीज की तरीके से उसकी कार्ट के चारों तरफ गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए पोइट को लगता है कि उसकी कार्ट फ्लावर बेड है, जहाँ रोजेस खिले हुए हैं और स्वीट पीज है जिनके ऊपर हनी बीज आ रही हैं। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? नाउ आई एक्सप्लेन यू द न्यू वर्ड्स। ब्लेज, ब्लेज का जैसे मैंने बताया ब्राइट फ्लेम और फायर की जो बहुत चमकीली फ्लेम होती है, लपट होती है आग की, उसे ब्लेज कहते हैं। ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, छोटे छोटे और साथ में चौड़े व्हील्स पर मूव करना। मॉन्स, हीप और पाइल यानी कि ढेर को कहते हैं। फ्रोस्टी फिज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड, यानी कि बहुत ही ठंडी ड्रिंक जिससे जब आप पीते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है और बबलिंग साउंड में बबल्स होते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है इकट्ठे होना, गैदर अराउंड और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, उसे भी क्लस्टर ही कहते हैं, जैसे बहुत सारे घरों के क्लस्टर भी होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। First question, in which season is ice cream popular? Answer is ice cream is popular in summer season. आइसक्रीम गर्मियों के सीजन में ही पॉपुलर होती है। Who feels joyful on seeing the ice cream man? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन खुश हो जाता है? Children feel joyful on seeing the ice cream man. आइसक्रीम मैन को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आप भी होते हो ना? Now next question, name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. Different का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अलग अलग आइसक्रीम के वो फ्लेवर के नाम बताइए जो कि आइसक्रीम मैन की कार्ट में हैं। The ice cream man has vanilla, chocolate and strawberry flavors of ice cream in his cart. आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट में आइसक्रीम के वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। दो चीज़ें जो आइसक्रीम मैन बेच रहा है वो है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? पोएम में आइसक्रीम कार्ट की तुलना किससे की गई है? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू ए फ्लावर बेड। आइसक्रीम कार्ट की तुलना फ्लावर बेड से की गई है, उससे उसको कंपेयर किया गया है। नाउ लेट्स राइट सेक्शन से ये क्वेश्चन है, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। उन कुछ एक्साइटिंग और बड़ी एन्जॉय करने वाली चीज़ों के नाम लिखिए जो विंटर सीजन में की जा सकती हैं। इन विंटर सीजन वी कैन ईट हॉट सैंडविचेस। विंटर सीजन में हम गरम गरम सैंडविच खा सकते हैं एंड सिप हॉट टी और कॉफ़ी, गरम गरम टी और कॉफ़ी पी सकते हैं। वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड ए फायर, हम आग के चारों तरफ भी बैठ सकते हैं एंड ईट पॉपकॉर्न, रेवड़ी एंड पीनट्स, और पॉपकॉर्न, रेवड़ी और पीनट्स यानी मूंगफली भी खा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। गर्मियों में की जाने वाली एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाइए। स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर पिकनिक इन द इवनिंग, ड्राइंग स्केचेस, पेंटिंग, रीडिंग बुक्स,
स्टोरी बुक्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड क्रिकेट। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको गर्मियों में किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब इनकी आपको अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। इंडोर घर में खेली जाने वाली एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और जो घर से बाहर जाके खेलते हैं वो कौन सी हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ में है प्लेइंग इंडोर गेम्स, घर के अंदर खेले जाने वाले गेम जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, ड्राइंग और पेंटिंग है, रीडिंग स्टोरी बुक्स है, ये इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में है स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, गोइंग फॉर पिकनिक। ये सारी एक्टिविटीज़ घर से बाहर की जाएंगी तो इन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ कहेंगे। सर्किल द वर्ड्स वेयर यू गेट ए ज साउंड, जा की साउंड जहाँ आती है उन वर्ड्स के सर्किल बनाने हैं। वन इज डन फॉर यू, जैसे हनी बीज, तो ये ज साउंड वाला है। प्राइस नहीं है, राइस भी नहीं है। लेजी, इसमें जा आता है, इसको सर्किल करेंगे। रेज, इसमें जा आता है, इसको भी आप सर्किल करें। इसके बाद है चेज, इसको भी करेंगे। प्राइज, ये भी जा साउंड है। राइज भी जेड साउंड है। लेसी नहीं है, रेज है। दिस नहीं है, मेज है, इसको सर्किल करेंगे। ब्लेज सर्किल होगा। बिजी भी सर्किल होगा। रेस नहीं है, और दीज भी आप सर्कल करेंगे। इसके बाद फेस है, इसमें सा की साउंड है, ये नहीं होगा। फिज, इसमें जेड है, ये होगा। रेसी भी नहीं होगा। एस भी नहीं होगा। फ्रोस्टी भी नहीं होगा। एक्चुअली ये प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, इसको ठीक से करिए आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिपोर्ट लिखनी है आइसक्रीम्स के डिफरेंट ब्रांड्स। बुक में आपकी एक सॉल्यूशन करके दिया गया गाइडलाइन है, तो यहाँ पर क्या रिपोर्ट बनी है आइसक्रीम सेलर से बात करने के बाद और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद। अ ग्रुप विजिटेड 3 आइसक्रीम पार्लर्स इन आवर एरिया। हमारे ग्रुप ने अपने एरिया के 3 आइसक्रीम पार्लर की विजिट करी। मदर डेयरी सेल्स 3 फ्लेवर्स, मदर डेयरी 3 फ्लेवर सेल करता है जिनके नाम है मैंगो डाइट, वनीला एंड चोकोबार। क्वालिटी वॉल्स ऑफर्स ऑरेंज बार, ट्विस्टर, और जो क्वालिटी वॉल्स है वो ऑरेंज बार और ट्विस्टर ऑफर करता है, और इसके साथ साथ ही चोकोफीट। अमूल हैज़ रास्पबेरी, कोकोला बार एंड सरप्राइज बार। अमूला की ये 3 ब्रांड हैं। प्राइसेस रेंज फ्रॉम ₹15 to ₹25, और इनके प्राइसेस 15 से लेके 25 रुपीज़ तक के हैं। वी टेस्टेड ऑल ऑफ देम, हमने उन सभी को टेस्ट किया। इन माई ओपिनियन मदर डेयरी सोल्ड बाय वनीला इज़ द मोस्ट पॉपुलर। मदर डेयरी की वनीला सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। What are some of the different sound that you hear when the ice cream man comes? वो अलग अलग डिफरेंट साउंड कौन सी है जो आप तब सुनते हैं जब आइसक्रीम मैन आता है। आई हियर साउंड ऑफ रिंगिंग ए बेल, बेल बजने की साउंड आती है। आई हियर आइसक्रीम मैन क्राई लाउडली, आइसक्रीम मैन के जोर से बोलने की आवाज़ आती है। आई हियर द जॉयफुल शाउटिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की आवाज़ भी आती है। नाउ कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। जिनमें भी राइमिंग वर्ड्स हैं उनमें आपको कलर करना है। सिटी और कार्ट ये नहीं है। हीट, स्ट्रीट ये है। ब्लोज, गोस ये भी राइमिंग है। डू और गो ये नहीं है। हार्ड, यार्ड ये है। बाउल, डॉल ये नहीं है। काऊ, सो ये नहीं है। लेबल, टेबल ये है। स्काई, माई ये भी राइमिंग है। प्ले, ओबे ये भी है। रेस, फेस ये भी राइमिंग है। राइट, नाइट ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं। जितने भी राइमिंग हैं उनमें कलर आपको करना है। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। पोएम में जो यहाँ पर दिए गए हैं वर्ड्स, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है। जॉयफुल, साइट, लिटिल, कार्ट, और राउंड, अम्ब्रेला। कैन यू मेक दिस साउंड्स। यस, जो साउंड अभी कार्ट मैन ने की हैं बताई आपने, क्या आप उनकी आवाज़ों को निकाल सकते हैं। नेचुरली कोई भी निकाल सकता, तो यू हैव टू से यस। What are the describing words used in the poem for the following? कौन से describing words यानी कि adjective यूज़ हुए हैं इन words के लिए। तो माउंट्स के लिए क्या यूज़ हुआ है। कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट। और फ्लेवर के लिए वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। क्लस्टर के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है थिक।
तो ये पोएम से लिए हुए वर्ड्स हैं जिनको कि यू ड्रो एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। अपने मनपसंद आइसक्रीम को बनाइए, कलर करिए, डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग वर्ड्स, और कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स उसके लिए यूज़ करिए, कलर्स, फ्लेवर्स, साइज, हाउ इट लुक, कैसी दिखती है, क्या टेस्ट है, कैसा फील होता है उसे देख के। हियर इज़ द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम्स। ये मेरे सपनों की आइसक्रीम है। इट इज़ ए ह्यूज बार। ये उसको मतलब ये बहुत बड़ी सी बार है। एंड लुक्स लाइक ए रॉकेट, और रॉकेट जैसी दिखती है। इट है लेयर्स ऑफ कलर्स वाइट एंड चॉकलेट। इसमें वाइट और चॉकलेट कलर की लेयर्स हैं। इट इज़ क्रीमी विद जनरस स्प्रिंकलिंग ऑफ नट्स, और इसमें बहुत सारे नट्स स्प्रिंकल किए गए हैं और ये क्रीमी हैं। इट हैज़ एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब बहुत ही वंडरफुल टेस्ट। इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, वैसा कहीं नहीं मिलता, अनकॉमन एकदम। ए मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्लेवर्स इन वन, बहुत सारे फ्लेवर्स को एक में ही मिलाया गया, उनका मिक्सचर है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये पोएम अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहें इसी प्रकार से। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।